बाहर निकल लो, मंदिर बंद हो चुका है। जो भी भक्त जंगल के अंदर है बाहर हो जाओ, मंदिर बंद हो गया। गाड़ियों में जो भी कोई हो बाहर निकल लो, मंदिर बंद हो चुका है। वृंदावन की भूमि जो कृष्ण की माखन चोरी से रासलीला तक सारी लुभा देने वाली गतिविधियों की साक्षी है, आज भी कृष्ण के प्रेम से सराबोर है। यहाँ के कण कण में आज भी भगवान कृष्ण बसते हैं। वृंदावन की ही एक जगह निधिवन, जहाँ कहा जाता है कि भगवान आज भी गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं। यहाँ के महंत का कहना है कि इस स्थल पर भगवान राधा के साथ महारास किया करते थे। रसों के समूह को ही रास कहा जाता है, जहाँ सभी दिन रस जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये सब रस जब एक साथ एकत्रित होते हैं तो उसे महारास कहते हैं। निधि अर्थात राधा रानी का यह एक ऐसा स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया और उनके साथ महारास किया। इसलिए ही इस दिव्य वन को निधि वन कहा जाता है। निधि वन के वृक्ष अनंत जन्मों से तपस्या करते हुए ऋषि मुनि हैं, जो कृष्ण प्रेम के कारण यहाँ वृक्षों के रूप में विराजमान हैं। ये ऋषि मुनि गोपी भाव से प्रभावित होकर यहाँ पर आए। गोपी कौन है? जो हृदय से भगवान को समर्पित है। वो सब गोपियाँ हैं जो अपनी इंद्रियों से भगवत रस का पान करते हैं, वे सभी गोपी हैं। अचंभित कर देने वाली बात यह है कि संध्या के पश्चात निधि वन में जाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई यहाँ रात में रुक गया तो या तो वह पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। संध्या होते ही यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी वन से बाहर चले जाते हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ पर हर रोज कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अनेक लोगों ने रात में रुककर भगवान के दर्शन पाने का प्रयास किया, परंतु या तो उनकी मृत्यु हो गई या मानसिक संतुलन खो बैठे। यही नहीं, निधि वन में स्थित रंग महल नाम के मंदिर में हर रात्रि पान, लड्डू, चंदन का पला, श्रृंगार का सामान आदि रखा जाता है और मंदिर को भी रात्रि में बंद कर दिया जाता है। जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पान तथा लड्डू खाया हुआ मिलता है और सामान बिखरा हुआ मिलता है। निधि वन की और विशेषता यह है कि यहाँ के तुलसी के पेड़ जो जोड़े में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब राधा कृष्ण रात्रि में रास रचाते हैं तो जोड़े में स्थित यह तुलसी के पौधे भी गोपियां बन जाते हैं। वाह, क्या अद्भुत दृश्य होता होगा। विशाखा कुंड जो भगवान ने अपनी बंसी से खोदा था। कहा जाता है कि जब भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे तब राधा की सखी विशाखा को प्यास लगी तो भगवान के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया था और तब से यह कुंड विशाखा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बंसी चोर राधा रानी का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। कहा जाता है कि हर क्षण अपनी बंसी में रमे हुए भगवान कृष्ण से राधा रानी नाराज हो गई थी और भगवान की मुरली चुराकर वे यहाँ रखती थी। एक भक्त ने तो वन में रुककर भगवान की रासलीला देखने की कोशिश की। जब सुबह निधि वन खोला गया तो वह मुक बधिर हो चुका था और अपने प्राण त्यागने ही वाला था। तब उसने वहां एकत्रित लोगों से एक पेन और पेपर मांगा और निधि वन के अनुभव को शब्दों में उतारा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह कागज आज भी मथुरा की सरकारी संग्रहालय में है। विशेषज्ञों ने यह माना है कि रंग महल में हुई गतिविधियां किसी पशु या पक्षी के द्वारा नहीं की जाती। हैरान करने वाली बात यह है कि निधि वन के आसपास के निवासी शाम को 7 बजे के बाद इस वन की ओर देखते भी नहीं हैं। उनके घरों में तो खिड़कियां भी नहीं हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात में कई बार घुंघरू और बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उधर देखने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। मित्रों, आज तक यह वन एक रहस्य ही बना हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।